डेरा डालो आंदोलन चल रहा है गर्दनी बाग में। मेरा 52 साल सर एज हो गया। कितना एज बच रहा है? अब तो उम्मीद ही जता सकते हैं कितना उम्र। सरकार का काला कानून जो है, जो हम लोग के हाथ में फरमाया गया है, उस काला कानून को वापस करना होगा। जो 4 साल लाठी खाए हैं वो 4 साल का हमारा गवर्नमेंट हिसाब दे, क्या 4 साल का गवर्नमेंट पेमेंट दे रही है हमें? नियमावली में जो परीक्षा वाला शर्त है उसको वापस ले ले, 7वें चरण की बहाली पूरी कर ले, और क्वालिटी की अगर चिंता सरकार को है और सरकार को अगर लगता है कि बीपीएससी की परीक्षा के आधार पर ही क्वालिटी सिर्फ गारंटी हो सकती है, तो आप अभी से घोषणा करके अगला बहाली उसे कीजिए। भैया देखिए, बात स्पष्ट है कि जब हम पास किए थे, शिक्षक बनने की जितनी भी अर्हता होनी चाहिए थी वो सारी अर्हता हमारे पास थी, और सारी अर्हता होने के बावजूद 4 साल से हम लोग धूप भाग रहे हैं। तो ये आज नई एक अर्हता क्यों जोड़ी जा रही है कि शिक्षक बनने के लिए एक और पात्रता परीक्षा दीजिए? परीक्षा से कोई डर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। हमारे साथ संदीप सौरभ मौजूद हैं। बताइए कि शिक्षक अभ्यर्थी आए हैं, शिक्षक भी मौजूद हैं, इनके साथ जो भी हुआ अन्याय है कि न्याय है, क्या होगा? देखिए, सरकार की जो अभी नई नियमावली आई है उसमें बहुत अनफॉर्चुनेट तरीके से सरकार ने एकदम लास्ट मिनट पे कुछ तब्दीलियां कर दी है, और राज्यकर्मी का दर्जा तो सबको चाहिए था, ये तो पुरानी मांग थी और जायज़ मांग थी, क्योंकि जब तक आप शिक्षकों का सम्मान नहीं करेंगे, उनको सम्मानजनक वेतन नहीं देंगे, तब तक उनको पढ़ाने लिखाने का जो माहौल बढ़िया होना चाहिए वो उनको नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये मांग थी, लेकिन उसमें एक शर्त लगा देना कि हम परीक्षा लेकर के तब करेंगे ये सब चीज़, कि पहले परीक्षा दीजिए तभी कुछ होगा। हाँ, ये ठीक नहीं है। आपके स्कूलों के स्थिति पहले से ही इतनी मल्टी लेयर्ड है, कई तरह के लेयर बने हुए हैं। वहाँ पे अतिथि शिक्षक हैं, वहाँ पे नियोजित शिक्षक हैं, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो गाइड आदेश से जो 34,000 बहाली हुई है वो शिक्षक हैं। 4 साल से ये लोग जो लाठी खा रहे हैं उसमें भी आप मौजूद थे। बिल्कुल हम मौजूद थे, और स्कूलों के अंदर एक नया लेयर आप तैयार कर देंगे कि बीपीएससी परीक्षा पास होने वाले ये शिक्षक हैं, फेल होने वाले ये शिक्षक हैं, जिन्होंने परीक्षा नहीं भरा फॉर्म वो ये शिक्षक हैं। तो ये 7-8 लेयर जो बना देंगे आप स्कूलों के भीतर, वो स्कूलों का बहुत नुकसान करने वाला है। लाखों लोग सरकार से भिड़ने के लिए तैयार हैं। निश्चित तौर से इसमें देखिए, सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि भाई ये जो नियमावली आपने लाया है, जिसमें आपने कंडीशन लगा दी एग्जाम का, इसको आप चेंज कीजिए, और जिस स्टेट 19 के परीक्षा के बिहाफ पे बिहार में पहले से ही शारीरिक शिक्षक कार्यरत हैं, तो उसी परीक्षा में जब अलग अलग विषय के छात्र जो संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए आप नया तर्क क्यों ला रहे हैं, नया उनके लिए कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? तो इसलिए सरकार को चाहिए कि अभी इस बहाली को पूरा होने दिया जाए, और उसके बाद अगर सरकार को लगता है कि कोई एग्जाम का प्रक्रिया शुरू करना चाहिए तो आप चेंज कीजिए। जितने भी सरकारी शिक्षक हैं वो तो नाराज है, कह रहे जातीय जनगणना तो करने नहीं वाले हैं जब तक हमारा कुछ हो ही नहीं रहा और सरकार का हम करते रहे। शिक्षकों का बात तो बहुत वाजिब है ना, उनको लग रहा है कि हम इतने समय से संघर्ष कर रहे थे, आपने कंडीशनल बना दिया। अब आप बताइए कि जो शिक्षक प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 1 से 5वीं तक अगर वो पढ़ा रहे हैं, उनसे आप बीपीएससी ग्रेजुएशन लेवल का सवाल पूछेगा, और अपने एरिया में वो पारंगत हो चुके हैं पढ़ाते, तो लेकिन अगर वो बीपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे तो वो क्या कह करके वो इसी स्कूल में कंटिन्यू करेंगे? वो कहेंगे हम फेल होकर के आए हैं, पता तो लग जाएगा, एक नेम टैग वही। लग जाएगा कि तो ये शिक्षकों का एक तरह का अपमान भी है। अपमान भी। हाँ, और आप अपने ही चुने हुए शिक्षक को इस तरह से कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, जो लोग नहीं जान रहे वो लोग कहते हैं कि पढ़ेंगे, अगर एग्जाम देंगे तो अच्छे शिक्षक मिलेंगे हमें। अच्छे शिक्षक सिर्फ ऐसे एग्जाम से नहीं मिलता है। अच्छे शिक्षक के लिए आपको पूरा शिक्षा व्यवस्था में कुछ मूलभूत बदलाव करना होगा, आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी करनी होगी, शिक्षकों का समय समय पर ट्रेनिंग आपको करना संदीप पड़ेगा। सौरभ जी क्या डिमांड करते हैं सरकार से? हम तो यही करेंगे कि पहले सरकार इस नियमावली में जो परीक्षा वाला शर्त है उसको वापस ले ले, 7वें चरण की बहाली पूरी कर ले, और क्वालिटी की अगर चिंता सरकार को है और सरकार को अगर लगता है कि बीपीएससी की परीक्षा के आधार पर ही क्वालिटी सिर्फ गारंटी हो सकती है, तो आप अभी से घोषणा करके अगला बहाली उसे कीजिए। लेकिन अभी तक जो पेंडिंग पड़े हुए है हैं उसको पहले उसी तरीके से कंप्लीट कीजिए। ऐसे नहीं चलेगा, नहीं अच्छा है ना। ये तो मान लिया समान अवसर नहीं मिल रहा है। स्टेट में जो लोग उत्तीर्ण किए शारीरिक शिक्षा में वो नौकरी कर रहे हैं, उसी स्टेट की परीक्षा में उसी साल जो परीक्षा दिए थे सोशल साइंस के, वो लोग परीक्षा देकर के आएंगे। ये क्या तर्क है? अब तो हक के लिए सड़क पर उतरेंगे, एकदम उतरेंगे। एकदम उतरेंगे। उसी की प्रक्रिया यहाँ चल रही है। उसी की प्रक्रिया चल रही है। आपको सीटेट
अभ्यर्थी बोले नहीं बोले? बिल्कुल सीटेट अभ्यर्थी है, इसमें बोलना क्या, हम हैं तो जुनूनी है सीटेट अभ्यर्थी। और ये तुगलकी लेकिन अब तो सब खत्म है कि 4 साल लाठी खाए, अब कुछ होगा नहीं। भैया देखिए बात स्पष्ट है कि जब हम पास किए थे, शिक्षक बनने की जितनी भी अर्हता होनी चाहिए थी वो सारी अर्हता हमारे पास थी, और सारी अर्हता होने के बावजूद 4 साल से सड़क पर हम लोग धूप फाक रहे हैं। तो ये आज नई एक अर्हता क्यों जोड़ी जा रही है कि शिक्षक बनने के लिए एक और पात्रता परीक्षा दीजिए? परीक्षा से कोई डर नहीं है, परीक्षा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 4 साल लाठी खाए लेकिन वो 4 साल का हमारा गवर्नमेंट हिसाब दे, क्या 4 साल का गवर्नमेंट पेमेंट दे रही है हमें? सड़क पर हम दौड़ भटक रहे थे, धूल फाक रहे हैं। 4 साल से हमारे सैकड़ों भाई मतलब तुलना नहीं कर सकते कितना पीड़ा से गुजरे हुए हैं। आप उसको किस नज़र में देखते हैं अनुकूल जी? कहीं ना कहीं बिहार सरकार के नीति रवैया और लचर चीज़ें हैं जो गलत कर रही हैं। और आज जो एक एग्जाम के लिए बोला जा रहा है वो इसलिए कि तुगलकी फरमा करके अभ्यर्थियों को आवाज को गला सड़क पर उतरेंगे फिर से? जी, कल हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं और लगभग कल सड़क पर उतर रहे हैं। हम लोग अब दोनों भाई हाथ मिला लिए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मुद्दा स्टेट और सीटेट नहीं रह गया, अब शिक्षक अभ्यर्थी का अब मेरिट नॉट मेरिट नहीं रह गया, अब 7वां चरण रह गया। 7वां चरण पहले लेना होगा, इसके बाद वो 1 एग्जाम ले, 2 एग्जाम ले, 3 एग्जाम देने के लिए तैयार है हम लोग 4 साल से। किसी को पहले पेंडिंग बहाली क्लियर करिए, उसके बाद पेंडिंग बहाली पर अब बताइए किसी के घर में अब न्योता दे करके बीजिए गायब कर दीजिएगा तो अभ्यर्थी हम लोग का ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं था। कल सड़क पर उतर रहे हैं एकदम कल एकदम आर पार की लड़ाई होगी। बिल्कुल भैया बात स्पष्ट है कि ये नियमावली जिस डेट में जारी हुआ है उस डेट के बाद से प्रभावशाली हो, उससे पहले का जो 1 सेकंड वो नहीं। हम सुनिए, हम लोग बोल रहे हैं आह्वान करने पूरे बिहार के तमाम हम सीटेट से, स्टेट से और नियोजित शिक्षक से, ये 2023 नियमावली नहीं चलेगा, ये काला फरमान नहीं चलेगा। 2023 नियमावली रद्द। कल सड़क पर उतरेंगे तो बता देते हैं कि कल 10 बजे से गर्दनी बाग में आंदोलन होगी और सारे लोगों से, बिहार के तमाम लोगों से हम कहेंगे कि आप लोग आइए। सरकार का काला कानून जो है, जो हम लोग के हाथ में फरमाया गया है, उस काला कानून को वापस करना होगा। कल सड़क पर उतरेंगे? बिल्कुल सड़क पर उतरेंगे, 100% उतरेंगे। और सभी लोगों से आग्रह है कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। ये नियमावली नई बहाली के लिए होनी चाहिए और हमारा जो पुराना वैकेंसी है वो पुराने तर्ज पे बहाल होना चाहिए। देखिए आपको देख सकता होगा कि संदीप सौरभ के यहाँ सब लोग मौजूद हैं, सब लोग यही कह रहे हैं। तो कल सड़क पर आप ही उतरेंगे? जी सर, जरूर उतरेंगे, जरूर। चलिए देखिए जो भी लोग हैं, देखिए छपरा से चल के आए हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आप भी कल सड़क पर उतरेंगे? जी आप भी कल सड़क पर उतरेंगे? जी हाँ। कौन सी बैठती, सीटेट या स्टेट 19 उम्र क्या होता? 30 साल। फिर भी कल सड़क पर उतरेंगे? जी उतरेंगे, जरूर उतरेंगे। बच्चे को लेके आई हैं? जी बहुत दूर से आए हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि संदीप सौरभ के यहाँ सब लोग मौजूद हैं। सब लोग का यही कहना है कि कल सड़क पर उतरेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से सारे लोग पूरे तैयार हैं। और देखिए छोटा सा बच्चा भी आपको दिख रहा होगा जो कि छपरा से ये लोग आए हैं। जी हाँ, और साफ कह रहे हैं कि कल सड़क पर उतरेंगे और सरकार से भिड़ जाएंगे। जी हाँ, संदीप सौरभ क्या कुछ कर रहे थे, स्टूडेंट्स जो हैं सीटेट वाले, स्टेट वाले, वो क्या कुछ कर रहे थे वो आपने सुन लिया। देखिए साफ कह रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो उतरेंगे अब सड़क पर, अब जो भी होगा देख लेंगे। तो आप बताइए, स्टेट अभ्यर्थी, सीटेट अभ्यर्थी? आगे कोई स्टेट अभ्यर्थी, शिक्षक स्टेट कोई तो सड़क पर उतरने के लिए तैयार है? तैयार हैं, तैयार हैं। और सरकार जो कहती है कि परीक्षा, आप लोग पूछते हैं कि परीक्षा से डर गए, परीक्षा से हम लोग नहीं डर गए मिकू भाई, हम लोग डर गए सरकार के नियत और नीति से डरते हैं कि सरकार के नियत और नीति में खोट है। वह परीक्षा के बहाने हम लोगों को इस नियोजन से बाहर करना चाहती है, इससे डर हम लोगों का है। तो देहात में एक चरितार्थ था कि जम अयला से डर नहीं है बल्कि जम परिकला से डर है। तो यही हम लोग का डर से कल सड़क पर उतरने वाली है? बिल्कुल, कल से हमारा घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन चल रहा है गर्दनी बाग में, जिसका हम इस नियमावली का पुरजोर तरीका से विरोध करते हैं। सरकार से लड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल, जब 4 सालों से लड़ रहे हैं और 4 सालों के लड़ने के बाद हमको नियुक्ति के नाम पर एग्जाम मिला है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं और ये बेहद शर्मनाक है। जब शिक्षा मंत्री जी 1 महीना पहले स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, हमेशा बोलते थे कि नियमावली आएगी आपकी नियुक्ति की जाएगी, लेकिन 1 महीना के बाद ये बोलते हैं कि आपकी परीक्षा ली जाएगी, जो सरासर गलत है। बताइए कि एज क्या हो रहा है आपका? मेरा 52 साल सर एज हो गया। कितना एज बच रहा है? अब तो उम्मीद जता सकते हैं कितना उम्र बीत रहा है, अब तो परीक्षा देना होगा। अब अभी पढ़ाते हैं कि अभ्यर्थी हैं? अभ्यर्थी है। अभ्यर्थी हैं? अभ्यर्थी है। अभी तक एक परीक्षा दे रहे हैं? हाँ, 2 बीटेड 2017 में पास किए हैं। हाँ। और 6ठा चरण मैंने कहाँ उतरेंगे कि नहीं सड़क पर? एक बार आए थे यहाँ पर, सड़क पर उतरेंगे कि नहीं? उतरे थे एक बार। देखिए सारे लोग जो हैं, सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो साफ कहते हैं कि कल सड़क पर जरूर उतरेंगे और सरकार से लड़ जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब कर, फेसबुक पेज को लाइक कर। धन्यवाद।